कि हमारे ऑलरेडी प्रीवियस 4 सेशंस हो ही चुके हैं, जहां हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क किया जाता है ट्रेडिंग में, और ये यहाँ पे ये अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। सो क्या आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया? नहीं किया हो तो आज हमने आपके लिए एक नया टॉपिक लिया है, दैट इज ट्रेडिंग इन फॉरेक्स। यहाँ हम आपको ट्रेडिंग की टेक्निक्स बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने बता दिया है कि फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स मार्केट कब काम करता है, कैसे काम करता है, एंड साथ ही हमने आपको ये भी बताया है कि फॉरेक्स में ब्रोकर्स वर्क करते हैं, ये ब्रोकर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये ब्रोकर्स क्लाइंट्स के साथ बातें कर बिजनेस करते हैं, किस हिसाब से ये चलता है। एंड साथ ही हमने आपको कि फॉरेक्स अकाउंट कैसे ओपन करते हैं वो बताया। फॉरेक्स अकाउंट में कैसे कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, दैट इज मेटाट्रेडर 5 एंड मेटाट्रेडर 4। तो इसके बारे में हमने लास्ट प्रीवियस सेशन में आपको बताया था, जो कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था जहां हम लाइव सेशन नहीं कंडक्ट किए थे। तो इसीलिए अब हम आपको ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग में क्या टेक्निक्स होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। सो यस, अगेन वी हैव मिस्टर विश्वा विद अस कि सर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है एंड ट्रेडिंग में क्या हमें ध्यान में रखनी चीज़ें चाहिए कि जिससे हम ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करें, कम लॉस हो, एंड क्या हमारी इनकम जनरेट बढ़ सकती है या कम हो सकती है। थैंक यू श्वेता, वेलकम ऑल अगेन टू अ सेशन वेयर हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स में। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि फॉरेक्स क्या है, कैसे हम लोग एसोसिएटेड हो सकते हैं अपने ब्रोकर्स के साथ, कैसे चूज कर सकते हैं, ये सारे सेशन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। तो आज है कि भाई हम लोग कैसे काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो आज का सेशन इसके ऊपर है हाउ टू ट्रेड इन फॉरेक्स। अभी ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होती है कि भाई आप लोग प्लेटफॉर्म को जान चुके हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्लेटफॉर्म को जाना था, MT5 MT4 के बारे में कुछ टिप्स दिए थे हम लोगों ने। टिप्स इन द सेंस कि कैसे यूज़ करते हैं, किस हिसाब से यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे वहाँ पर टूल्स थे, टूल्स के बारे में जानकारी दी थी हम लोगों ने। तो ये और एक्सटेंड होके कई सारे लोगों ने ये पूछा हम लोगों से कि भाई अभी ये टूल्स तो समझ में आ गए हम लोगों को, कैसे फंक्शनैलिटी होती है, किस तरीके से हम लोग कहाँ पर जाना चाहिए, लॉगिन कैसा करना चाहिए, वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स जैसे लाइन चार्ट, फिर कैंडल चार्ट, इसके बाद हम लोग किस हिसाब से अंदर और एनालिसिस कर सकते हैं कि चार्टिंग या फिर एनालिसिस के टूल्स क्या क्या हैं, ये सारे हम लोगों ने बता दिए। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर है कि पहले तो आप लोगों के पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, तो वो आप ओपन कर लीजिए। दूसरा, आप लोगों को जानना है कि ये कैसे करना है, तो आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स इन द सेंस कि इसके बारे में नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो बुलबुल एकेडमी आप लोगों को इस पर्टिकुलर नॉलेज के लिए देने के लिए आप लोगों के पास हम लोग लेके आ रहे हैं। हमारी वेबसाइट है और हमारे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जहाँ पर हम लोग अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर हैं, जहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं हम लोग। एक छोटा सा सेशन है जहाँ पर हम लोग बताएंगे कि भाई कैसे ट्रेड करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फुल एज अ बिगिनर कोर्स, या फिर अलग तरीके की इसको आप लोगों को लेके जाना है टूवर्ड्स नेक्स्ट लेवल। जैसे हम लोग 3 कोर्सेज यहाँ पर बुलबुल एकेडमी में दे रहे हैं। वन इज बिगिनर, सेकंड इज इंटरमीडिएट, थर्ड इज एडवांस लेवल कोर्सेज। ये कोर्सेज को अगर आप लोगों को अवेल करना है तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक क्रैश कोर्स करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि किस तरीके से हम लोग इस मार्केट में अंदर घुस के ट्रेड करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रेड आप लगाते हो तो वो कैसे जाएगा, किस हिसाब से जाएगा, कब तक जाएगा, मार्केट में वो स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, कब मेरे को एंट्री लेनी है, कब मेरे को एग्जिट लेनी है, वो एनालिसिस करने के लिए आप लोगों को हम लोग फिर बताएंगे इसके बारे में। तो लास्ट है भाई प्रैक्टिस करना ट्रेडिंग का। अभी कोई भी चीज़ अगर आप लाइव सेशंस में करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो उससे पहले आप लोग बाकायदा एक बार डेमो अकाउंट के ऊपर अपना हाथ अच्छी तरीके से बैठा लें। तो डेमो अकाउंट्स हैं हमारे पास, काफ़ी सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स के पास डेमो अकाउंट्स हैं जो वो लोग करते हैं उस हिसाब से। तो देते हैं आप लोगों को एक चांस देते हैं वर्चुअली कि हाँ भाई आप अपने ट्रेड को कैसे एग्जैक्टली लगाएं और किस तरीके से प्रॉफिट लेके जाएं। तो आगे चलते हैं। पहले तो ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट है,
फर्स्ट अगर देखा जाए तो हम लोग कैसे आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी जनरली सब लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, राइट। तो आप लोग MT5 का प्ले स्टोर से एंड्रॉयड स्टोर है, वहाँ पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यूर डिवाइस शुड बी कनेक्टेड विद एन इंटरनेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा चीज़ आप लोग इंटरनेट के ऊपर के माध्यम से ही करते हैं। ये ऑफलाइन नहीं होता, ये ऑनलाइन होता है। फीस वगैरह सब लाइव आती हैं, तो इसके लिए आप लोगों के पास एक इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। सेकेंड इज टू फाइंड एन ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर। जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था हम लोगों ने कि भाई कैसे हम लोग ब्रोकर को चूज़ कर सकते हैं, उनके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है फंड दी अकाउंट। अभी अगर आप लाइव अकाउंट करना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट से, तो आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट आपको फंड के रूप में करना पड़ेगा जब आप एक लाइव अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो फंड करिए अपने लाइव अकाउंट को। देन वी हैव द नेक्स्ट इज डाउनलोड द प्लेटफॉर्म। अभी फंड तो कर दिया आप लोगों ने, ब्रोकर के साथ रजिस्टर कर दिया है। रजिस्टर करने के बाद अभी प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है जहाँ पर आप लोग ये पर्टिकुलर ट्रेड लगा सकते हैं। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो ग्लोबली यूज्ड है वो है MT4 एंड MT5। तो आप जो भी लेटेस्ट, जो ब्रोकर आप लोगों को जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, इधर MT4 हो या MT5 हो, कई सारे दोनों प्लेटफॉर्म देखते हैं, तो आप बकायदा अपने ब्रोकर से एक बार पूछ लीजिए कि कौन सा उनका अभी करंट वर्जन चल रहा है, तो वो वर्जन में आप लोग कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली अगर आप लोगों को प्रॉफिट लेना है तो यू हैव टू एंटर इनटू अ ट्रेड। तो एंटर करने के लिए, जैसे श्वेता आपने पूछा था कि यहाँ पे किस हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं और ट्रेड लगा के, तो ट्रेड लगा के प्रॉफिट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें और जाननी पड़ेंगी। वो जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ। भाई इसमें ऑब्वियसली बात है कि कई सारे लोग पूछेंगे कि भाई रिस्क है कि नहीं है। आपका भी एक सवाल था इस के ऊपर कि हाँ भाई कि रिस्क किस तरीके से होगा, अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड लगाऊँ तो ट्रेड लगाने के बाद ये किस हिसाब से रहेगा, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है भाई, जब आप ट्रेड लगाते हैं, अभी आप एक पर्टिकुलर सेशंस में अगर आप जाएंगे, एक लाइव सेशंस में जाएंगे, तो लाइव सेशन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रेड लगाना पड़ेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम बताई थी कि कभी भी आप ट्रेड लगाते हैं तो एक पेयर ऑफ करेंसीज होती है इसमें, जैसे EUR USD हो गया, फिर AUD CAD हो गया। तो ये अलग अलग तरीके के पेयर्स हैं जो कि मेजर फॉरेक्स मेजर में आते हैं, फॉरेक्स क्रॉस में आते हैं, फॉरेक्स एक्सोटिक्स में आते हैं। तो ये चीज़ों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को जब भी आप ट्रेड करें तो एक लिमिट के हिसाब से ट्रेड करें। अभी लिमिट्स क्या हो जाती हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, जब आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कितना हो या लॉसेस कितना हो। एक नॉर्मल बिगिनर लेवल अगर कोई भी ट्रेड रहता है, ट्रेडर रहता है, तो उसको सबसे छोटा लॉट लगाना चाहिए या वॉल्यूम लगाना चाहिए, जो कि 0.01 है, जिसको हम लोग माइक्रो लॉट बोलते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि भाई MT5 प्लेटफॉर्म जो एक एडवांस लेवल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिमिट्स भी लगा सकते हैं। तो ये क्या करता है कि मान लीजिए इनकेस अगर आप बिना डेमो अकाउंट में अपना हाथ बैठा है, आप डायरेक्टली अगर आप लाइव अकाउंट में जा रहे हैं और आप इसका एक टेस्ट लेना चाहते हैं, ये कैसे होता है, मेरे को प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मेरा लॉस बहुत जाएगा, तो आप लोग अपने सेफ जोन में रह के खेल सकते हैं। सेफ जोन कैसा होता है कि हाँ भी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट एक बहुत बड़ा टूल प्रोवाइड कर दिया है MT5 वालों ने, जहाँ पर आप लोग अगर इनकेस एक बाय मार्केट चल रहा है और गलती से वो मार्केट कुछ टाइम के बाद वो सेल मार्केट में चला गया, तो आपने ट्रेड बाय की लगा रखी है। अब ये ट्रेड जब आप एक माइक्रो डॉट में लगाते हैं और ऑब्वियसली अगर मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ है, जो होता ही है ऑल द डे लॉन्ग में मार्केट ट्रेंड कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो अगर वो इनकेस वो चेंज हो गया है तो वो चेंज होने पे आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं इसके लिए। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप ये क्यों लगाया जाता है, सपोज इन केस अगर आप दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाँ भाई ये क्यों लगाया जाता है। अगर इन केस अगर आप बैठे हैं और आप अपने काम कर रहे हैं, कोई भी काम में इन्वॉल्व हो, आपने ट्रेड लगा दिया है एंड आप इतने बिजी हो गए हो कि यहाँ पे आपने अकाउंट देखने का मौका ही नहीं मिला, उसी दौरान पे मार्केट उल्टा चला गया,
मींस इट वाज इन अ बाय पोजीशन देन गॉन टू अ सेल। वैसे वर्सा भी हो सकता है कि सेल पोजीशन में लगाया आपने और बाय पोजीशन में निकल गया। तो ये सिचुएशन में क्या हो जाता है कि आपने अकाउंट नहीं देखा, आप अपने स्क्रीन के सामने नहीं है, या फिर चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल फोन हो, आप वहाँ पर ये स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर मार्केट ओवरटर्न हुआ तो वो आप लोगों को एक माइनर लॉस के साथ वो ट्रेड बंद करेगा। तो इट इज एन ऑटो प्रोटेक्टिव मोड जहाँ पर आप लोगों को मेजर लॉसेस होने से बचाना है। तो दैट इज वन। यस श्वेता, यहाँ पे हम प्रॉफिट मार्जिन भी सेट कर सकते हैं इसमें। जैसे आपने बोला कि लॉस मतलब वो माइनर लॉस हो सकता है, तो इफ शायद बाय की पोजीशन में हो तो क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है इसमें। एंड क्या इसमें लाइक जो स्टॉप हो जाता है एज यू सेड कि हम अगर एक डेडलाइन लगा देते हैं तो वो मार्केट वहाँ पे स्टॉप होता है, तो उसका हमें जो भी है वो प्रॉफिट या लॉस मिलता है, तो वो अपने आप स्टॉप हो जाता है कि हमें मतलब कंटिन्यू उसको देखना होता है कि नहीं हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। श्वेता, जैसे आपने पूछा कि आई वुड से करेक्ट योर वर्ड्स स्टेटिंग दैट मार्केट बंद नहीं होता है, आपका ट्रेड बंद होता है, राइट। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि जैसे आपने बोली कि ये क्या ऑटोमेटिकली बंद होता है। यस, इट इज एन ऑटोमेटेड प्रोसीजर जहाँ पर आप लोग एक डिफाइंड टर्म डाल देंगे कि भाई मान लीजिए पोजीशन 1.01 पे चालू हुई है और आपने स्टॉप लॉस लगाया है 0.90 पे, यानी कि मार्केट ट्रेंड जो है वो नीचे आ रहा है तो उससे कम का आपने लगाया है, तो यू हैव सेट अ पैरामीटर ऑफ 10 पॉइंट्स लेस। आपने 10 पॉइंट लेस कर दिया ताकि मेरे को उतना ही मेरे को लॉस हो, ठीक है। अभी दूसरी चीज जब आपने प्रॉफिट की बात बोली कि क्या प्रॉफिट को भी मैं लिमिट कर सकता हूँ क्या? हाँ, आप प्रॉफिट को भी लिमिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि आपने 10.01 पे लगाया, आपका ट्रेड चालू हुआ और आप बोलो कि 11 तक आपने सेट कर दिया प्रॉफिट का रेशियो 11.00, तो वो जब आप सेट कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि सपोज अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एंड इट रीचेस 11, ऑटोमेटिकली योर ट्रेड विल बी क्लोज्ड। तो इस तरीके से आप लोग मार्केट वॉच नहीं कर रहे हैं एंड यू वांट टू एंश्योर कि हाँ भाई आप सेफली प्ले करें, आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है प्रॉफिट कमाने के लिए, इजीली स्लोली एंड स्टेडली यू वांट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, तो ये एक टेक प्रॉफिट का आप सेशन टूल यूज कर सकते हैं। सेकंड इज लाइक प्रॉपर लेवल्स, राइट। अभी लेवल का मतलब ये हो जाता है कि आप लोगों को हर एक चीज़ को एनालाइज करना हो जाता है। नाउ स्टार्ट्स कि हाँ भाई आपने ट्रेड लगा दिया लेकिन अभी एनालाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। ये एनालाइजेशन कैसे होता है? एनालाइजेशन कैन बी डन बाय वाचिंग द कैंडल्स, ओके, बाय वाचिंग द न्यूज़, ओके, और वाचिंग द ट्रेंड्स ऑल्सो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो प्रॉपर लेवल्स आप लोगों को कैसे सेट कर सकते हैं कि हमें पिछले 10 दिन में ग्राफ कैसा गया है, वेदर इट हैज़ मूव डाउन और अप, उसकी मूवमेंट कैसी रही है। सो अकॉर्डिंगली एक एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं और लेवल्स को सेट कर सकते हैं कि भाई ये 50 अभी के टाइम पे जो अगर बाय पोजीशन है तो शायद 50 पिप्स ऊपर जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप अपने लेवल से डिसाइड करिए, ठीक है मैं क्या करता हूँ 50 अगर जा सकता है तो मैं अपने लेवल को 30 पे लिमिट कर देता हूँ, तो 30 जैसी पिप्स ऊपर जाएगी तो मेरा ट्रेड, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा और मैं उसको क्लोज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लेवल सेट कर सकते हैं। अगर जो मैंने ब्रोकर चूज किया, राइट, एज यू सेड कि हमें न्यूज़ देखनी चाहिए या फिर हमें पता चलता है कि मार्केट आज अप है या डाउन है, तो या ये हम जो अगर ब्रोकर चूज करते हैं क्या वो ब्रोकर की कुछ साइट पे ये चीज़ न्यूज़ या कुछ अवेलेबल या ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर मुझे न्यूज़ नहीं पता है, मैं बहुत रश में हूँ बट आई वांट टू ट्रेड, बट अगर ऐसा कुछ होता है सिस्टम कहीं? राइट, काफ़ी सारे ब्रोकर्स अपने वेबसाइट्स के ऊपर जो उनके वेबसाइट्स होती हैं या फिर उनके जो ट्रेडर रूम्स होते हैं वहाँ पर ये लोग काफ़ी सारे फीचर्स ऐड करते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो दिया था इवन इफेक्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हम लोगों ने उन लोगों का अकाउंट भी खोला था, वहाँ से हम लोगों ने प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके उनसे इवेंचुअली हम लोगों ने लाइव अकाउंट किया था। तो अभी जो इस हिसाब से है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, जैसे ही आप ट्रेडर रूम खोलते हैं, अगर इवन इफेक्ट्स का अगर देखा लास्ट सेशन में हम लोगों ने दिखाया था, तो उसमें क्या है कि आप लोग वहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स दिखेंगे कि सेल पोजीशन बाय पोजीशन में कैसे जा रही है और कौन सा पेयर किस हिसाब से है, एंड दे हैव लिंक्ड अप विद ट्रेडिंग व्यू
तो ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, investing.com ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर रेगुलर न्यूज़ आती हैं, वो अपडेट करती हैं। तो ये एवरी ब्रोकर ने कहीं ना कहीं से उन लोगों के प्लेटफॉर्म को ऐसे जोड़ के रखा हुआ है वेयर दे आर कमिंग अप विद वेरियस लीड्स, वेरियस सेशंस, वेरियस न्यूज़, तो ये सारा चीज़ रहता है उसमें। ओके, राइट, तो उस हिसाब से हम आगे चलते हैं। देन चेक योर इमोशंस, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट, अभी कैसा क्या हो जाता है कि आप लोग जब कभी भी ट्रेड करते हैं, आपने छोटा सा प्रॉफिट देख लिया तो आपको लगता है कि नहीं मैं तो नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा अभी, है ना। अभी मान लीजिए मेरा एक अकाउंट है, $100 का अकाउंट है, मैंने 1-2 दिन में क्या कर दिया कि हाँ भाई $2-3 या $4 या $10 एकदम से ही एक ट्रेड में कमा लिया, तो आपको क्या हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, या अंदर से तो क्यूरियोसिटी भी आ जाती है कि अगला ट्रेड लगाऊंगा तो मेरे को शायद डबल मिल जाए। Yes, राइट, वो चीज़ आती है कि नहीं यार मेरा 10 तो हो गया, एक ट्रेड में ही 10 हो गया, तो दूसरे ट्रेड में कहीं पता चला मेरे को डबल हो जाए। तो एंश्योर ये इमोशंस आप में ना आए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपका इमोशन हर वक्त काम नहीं करता है, क्योंकि इट इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मार्केट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मार्केट न्यूज़ से चलता है, मार्केट पॉलिसीज से चलता है, मार्केट वेरियस डिफरेंट लेवल्स को देख के, गवर्नमेंट के इंटरैक्शंस, कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर हो गए या फिर कोई भी चीज़ हो, वो उसी हिसाब से मूवमेंट करता है। सो इन केस अगर आपको ऐसा लगा या एक ट्रेड मार के आपने एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल दिया, तो ये मत सोचिएगा कि यू हैव बिकम एन एक्सपर्ट, यू हैव टू चेक योर इमोशंस, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि आज आपने एक ट्रेड मारा और $10 निकाल लिए, प्रॉफिट गेन कर लिया है, बट नेक्स्ट ट्रेड मारोगे तो आप शायद $20 करोगे, बिल्कुल नहीं। तो यू हैव टू चेक योर इमोशंस। कभी भी आपने जो जनरली जो बिगनर्स होते हैं जो ट्रेड में करने के लिए आते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई आप 0.01 का ही ट्रेड लगाइए, इससे ऊपर मत जाइए। काफ़ी सारे रीजंस हैं बोलने के लिए, क्योंकि आप जब इसको इंक्रीज करते हैं तो यू नेवर नो यू आर रिस्किंग योर कैपिटल। आप तो ये सोच के लगाते हो कि मेरे को आज प्रॉफिट होना है, जनरली वही मार्केट में यही सोच के हिसाब से आते हैं लोग कि भाई मैं अगर 0.01 से 10 कमा सकता हूँ तो मैं उसको अगर बढ़ाऊँ, डबल करूँ, 0.02 कर दूँ तो शायद मेरे को $20 मिल जाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप अपने ट्रेड को इवेंचुअली मार्केट में रिस्क फैक्टर के हिसाब से भी लेके चलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को चेक करिए। नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान एंड स्टिक टू इट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि 10 कंपनी करेंसी पेयर्स को हाथ में रख लेते हैं और बोलते हैं कि भाई नहीं अभी क्या करेंगे, हम लोग हर एक के उसमें ट्रेड करेंगे। नहीं, दिस इज नॉट वर्थ। सो यू हैव टू इंश्योर आप एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ करेंसी को ले लीजिए, वो पेयर ऑफ करेंसीज के ऊपर ही आप अपना कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ उसके ऊपर स्टडी करिए, उसी के ऊपर आप ट्रेड मारिए। कोई दूसरी करेंसी तो मत लेके आइए साथ में। वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि आप लोग क्या कर जाओगे कि आप एटलीस्ट उसके एक अपने हिसाब से एनालिसिस करना चालू कर दोगे और आपको पता चलने लग जाएगा कि हाँ भाई ये करेंसी मेरे लिए काफ़ी अच्छी है। नो अच्छी इन द सेंस हर कोई करेंसी पेयर अच्छा होता है, बट जब आप एक के ऊपर धीरे धीरे करके अपना टाइम स्पेंड करते हो तो आप धीरे धीरे उसके ऊपर एक्सपर्ट होने लग जाते हो। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग एज अ बिगिनर ओनली हैव 1 पेयर ऑफ करेंसी, फोकस ऑन दैट और फोकस करके उसके ऊपर आप रेगुलर ट्रेड करो, वो इम्पोर्टेंट है। नाउ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आप लोगों को देखने पड़ते हैं, राइट। सो वी विल चेक विद दैट कि कौन कौन से हैं हमारे पास एलिमेंट्स। तो फर्स्ट टू स्टार्ट ऑफ विद वी हैव भाई चूज योर करेंसी एट अ टाइम। जैसे मैंने अभी आपको एक करेंसी को चूज करिए, ज़्यादा करेंसी को चूज मत करिए, उसके ऊपर न्यूज़ पढ़िए, उसके ऊपर वेरियस वेबसाइट्स के ऊपर जाके उसके एनालिसिस थोड़ा बहुत करिए कि कैसे क्या है करके। जैसे हम लोगों ने आपको भी बताया है लास्ट सेशन में भी और अभी भी बताया कि investing.com का रिव्यू हो गया, तो उसके ऊपर आप एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करिए। एक ही करेंसी एक ही टाइम पे चूज करिए। ट्रेड डेली विद स्मॉल साइज, लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया क्योंकि ये रिस्क इन्वॉल्व करता है। जितना हम लोग बड़ा लॉट साइज यूज करेंगे उतना रिस्क हम लोग ले रहे हैं। It is not that we will be in a profit zone
एवरी टाइम, नो, ऐसा नहीं होता है। तो स्मॉल लॉट साइज यूज करिए, माइक्रो लॉट साइज यूज करिए और उसके हिसाब से आप वहाँ पर ट्रेड करिए डेली। सेकेंड इज डिसाइड योर ओन प्रॉफिट एंड लॉस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जब आप एक ट्रेड कर रहे हैं तो दिन का आप एक सेट कर दीजिए कि भाई मैं $50 तक ही जाऊंगा, ठीक है। $50 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं इतना बोलूँगा कि हाँ भाई आप अगर आप लोगों का $100 का अकाउंट है तो आप क्या करिए कि सिर्फ और सिर्फ $10 का लिमिट कर दे, इतना प्रॉफिट में इस एक दिन में कमाऊंगा, इससे ज़्यादा मत सेट करिए। दिस इज माई एनालिसिस। या फिर बोलिए कि मैं इस तरीके से चलता हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। $10 अगर आप बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप $5 सेट कर लीजिए, टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि हाँ भाई आप किस हिसाब से अपने आप को सेट कर रहे हैं, लेकिन सेट कर लीजिए। एक दिन में अगर आपने $5 कमा लिया तो बंद कर लीजिए ट्रेड, चाहे वो किसी टाइम पे भी आपने कमाया हो, अर्निंग द मॉर्निंग हो, डे टाइम पे हो, या फिर इवनिंग में हो, या लेट नाइट हो, जो भी टाइम पे आप कमा रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के हिसाब से चलिए। एक बार प्रॉफिट कर लिया तो बंद कर लीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि हाउ द मार्केट विल चेंज। सेम हिसाब से श्वेता, वी वुड एंड लाइक टू मेक श्योर कि भाई आप अपना लॉस भी उस हिसाब से लिमिट सेट करें। बट हाउ कैन वी जज आवर लॉस? Yes. Like profit we can judge कि हाँ इतना profit I can make and I can take this much of profit, but loss कैसे जज हो सकता है सर? लॉस कैसे जज हो सकता है? हाँ. अभी $100 का अकाउंट है, आपने एक ट्रेड मार दिया, Okay. आप जा रहे हो, अच्छा आपका ट्रेड ऑलमोस्ट अच्छे ट्रेंड में जा रहा है, मींस इट इज गोइंग इन अ पॉजिटिव ट्रेंड, आप प्रॉफिट कमा रहे हो। आपने क्या किया, सुबह एक सेट कर दिया, एक ट्रेड लगा दिया, सेट ट्रेड लगाने के बाद प्रॉफिट आना चालू हुआ विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स के थ्रू, बिकॉज मार्केट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। नाउ आपको दिखा कि हाँ अभी क्या हो गया है कि जो ट्रेड मारा है योर प्रॉफिट इज समवेयर अराउंड 1.5, वो उसमें आ रहा है। और इसी बीच में क्या हो गया कि आपको कोई काम आ गया, नाउ यू आर आउट ऑफ योर स्क्रीन, यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, यू आर इन अ डिफरेंट जोन। आप वो ट्रेड खोल के ट्रेड इज ओपन और वो आप चले गए हो, स्क्रीन के सामने चले गए। इन बिटवीन क्या हो गया, मार्केट इज कमिंग डाउन। ओके, नाउ अगर आपने अपना लॉस सेट नहीं किया है, विच इज लाइक स्टॉप लॉस, हम लोग जिस हिसाब से बोल रहे हैं, अगर वो नहीं किया है, मान लीजिए इट इवेंचुअली गॉन टू जो $2 था या $1.5 था, वो इवेंचुअली आ गया $10 के ऊपर, तो व्हाट यू विल डू? Yes, definitely. राइट, तो आपके कैपिटल में से तो वो निकल गया, Yeah. इट इज ऑन अ नेगेटिव जोन, Yes. राइट, इट इज नॉट इन अ प्रॉफिट जोन। अभी वो रिकवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, यू आल्सो डोंट नो। नाउ यू स्टार्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, आप 1 घंटे के कहीं पर भी जो भी आपने काम किया था, उसके बाद आप वापस आ गए, आपने बोला कि नहीं यार अभी ये कैसे वापस ऊपर जाएगा। नाउ यू आर सिटिंग, यू आर एनालाइजिंग कि हाँ भी मार्केट ऊपर आएगा, बट इट इज गोइंग डाउन, आपका $10 15 पे आ गया, 15 का 20 में आ गया, इवेंचुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लूजिंग योर कैपिटल। उससे बढ़िया यही है कि भाई आप एक क्या करिए, एक स्टॉप लॉस का पॉइंट डाल दीजिए कि हाँ भाई अगर ये $1 या $2 भी लॉस होता है तो मेरा कट बंद होता है। Okay. सो यू कैन सेट योर लिमिट्स कि भाई मेरे को इतना ही लॉस करना है, आई वांटेड टू गो अहेड एंड लॉस ओनली $0.50 या 50 सेंट्स ही मेरे को लॉस करना है किसी भी ट्रेड में। मेरे को $1 होगा तो मैं ये इसको संभाल सकूंगा, मैं नेक्स्ट ट्रेड में इसको रीजनरेट कर सकूंगा। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपका लॉस भी सेट हो, राइट। Yes. कीप प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि यहाँ पर ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने भी बोला कि भाई आज 100 है तो कल मैं 200 बना दूंगा, नहीं होगा, नहीं होगा, दिस विल नॉट हैपन। यू इवेंचुअली गो स्टेप बाय स्टेप। सो इवेंचुअली आप अपना प्रॉफिट की रेशियो बढ़ाइए। अगर आप दिन में $5 कर रहे हैं, 15 डेज के बाद इसको इंक्रीज करिए, ग्रेजुअली इंक्रीज करिए, मेक इट फ्रॉम 5 to 8, उसके ऊपर काम करते रहिए। तो योर एक्सपेक्टेशन शुड बी लिमिटेड, इट शुड नॉट बी हेवायर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 10 कमा लिया तो कल मैं 100 कमा लूंगा, नहीं होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एनालाइज द मार्केट, हम लोग बार बार उसी के ऊपर बोल रहे हैं कि एनालाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ पढ़ना, वेरियस चार्ट्स को देखना, वेरियस वेबसाइट्स को फॉलो करना और उसके पर्टिकुलर कंट्री में क्या चल रहा है, आगे का एनालिसिस भी होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आज का एनालिसिस हम लोग करेंगे, कई सारे वेबसाइट्स ऐसे भी हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप लोगों को अगले 1 साल तक का एनालिसिस देके
बैठे हुए हैं ओह। कि हाँ भाई आज अगर ये है स्थिति है तो अगले 1 साल के बाद क्या होगी, इतना तक वो आपके पास एनालिसिस आता है। वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज सेट, प्री डिफाइंड रहता है कि अगले साल तक, जैसे एक 5 ईयर प्लान होता है किसी भी टर्म, किसी भी देश का अपने इकोनॉमी से रिलेटेड, तो उस हिसाब से हर एक देश का हम लोग करेंसी मार्केट में जब एंट्री करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल कंट्री का अपना अपना एक प्लान है विच इज बीइंग सेट। सो ऑब्वियसली करंट प्लान और फ्यूचर प्लान जो है कोरिलेट करता है, राइट? तो इसी वजह से आप लोग आगे फ्यूचर में क्या आने वाला है या होने वाला है वो भी चीज आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। लास्ट एंड द लीस्ट कि हम लोग किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। नाउ काफ़ी सारे लोग होंगे जो हम लोगों को बोलेंगे कि ये सब देखने के बाद भाई मैंने समझ में तो आ गया है मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें, काफ़ी लोगों को आती होगी कि भाई ट्रेड के ऊपर इमोशन नहीं होना चाहिए, मेरे को एनालिसिस करना चाहिए, फिर उसके बाद छोटा लॉट अमाउंट यूज़ करना चाहिए, लॉट साइज यूज़ करना चाहिए इनफैक्ट, और फिर मेरे को अपने सेट लॉस प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट ये दोनों मेरे को सेट करना चाहिए। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, ये तो हम लोगों ने आज थ्योरेटिकली करना है, अभी इसको कैसे करना होगा, कैसे आगे प्लेटफॉर्म में जाके हम लोग कैसे इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, तो ऑब्वियस ये चीज़ हम लोग आगे सेशंस में बताएंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने इनिशियली बोला था कि बुलबेर एकेडमी अभी अपने जितने भी एंट्री लेवल हैं या बिगनर्स हैं या फिर इवन इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल, ये तीनों चीज़ में अगर मैं बोलूँ तो ये तीनों चीज़ के हम लोगों ने कोर्सेज डिज़ाइन करे हैं। हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म कुछ ही टाइम के बाद प्रॉब्लम नेक्स्ट मंथ we will be having this particular thing right for each and everybody। तो आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए हमारे वेरियस चैनल्स के साथ, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और we are also now in Vadodara, so we can anybody who wants to join us, who wants to learn about what is forex, how to get into the forex, तो हम लोग definitely उन लोगों को मदद करेंगे। Sir, I have one question. I'm sorry to interrupt, but sir, like जो as we know the forex market is 24/5, right? So जो Saturday Sunday होता है, that is totally forex market बंद होता है। तो क्या वो Monday जो market open होने वाला है उस पे affect होता है या नहीं होता है, या फिर वो continue ही रहता है? That is a continuous process। Okay। ये 2 दिन मार्केट बंद होने का रीजन है द टाइम जोन, क्योंकि ये टाइम जोन इस तरीके से आ जाता है कि सेट पहले से करके रखा हुआ है, प्री डिफाइंड, इट इज ऑलरेडी 24/7 7 दिन चलता है, बट द सर्वर्स आर एज सच कि ये 2 दिन के लिए हम लोग क्लोज कर देते हैं। इनफैक्ट ये 2 दिन भी नहीं है, आई वुड लाइक टू से इट इज जस्ट लाइक हार्डली 24 to 36 आवर्स के लिए क्लोज रहता है। ओके, राइट? तो ये टाइम जोन के ऊपर रीशफलिंग होती है, सर्वर्स जितने भी होते हैं दे रीबूट देमसेल्फ इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हाँ भाई नेक्स्ट वीक जो चालू होगा, मंडे जो चालू होगा, वो ऑटोमेटिकली पहले प्रीवियस डे से ही चालू हो। तो देयर इज कंटिन्यूटी मार्केट में जो भी रहता है, अगर आप चार्ट भी अगर आप फॉलो करेंगे तो देयर आर टाइम्स वेयर, अगर मान लीजिए सैटरडे, आज टुडे सैटरडे, अगर आप कल की डेट की बात करें तो मार्केट जिस लेवल पे अर्ली इन द मॉर्निंग 1:30 को जो क्लोज हुआ होगा तो वो वहाँ पर से नहीं चालू होता है, इट हैज देयर ऑनगोइंग बैक एंड में वो काम चलता रहता है। इट इज जस्ट कि टाइम जोन चेंज होते रहते हैं, और टाइम जोन चेंज होने की वजह से और मार्केट क्लोज होने की वजह से जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि वी विल वर्क द वर्किंग आवर्स इज, जैसे बोल सकते हैं ना मंडे टू फ्राइडे है, बट बैक एंड में इट इज 24/7। तो उस हिसाब से तो देयर इज कंटिन्यूटी, देयर इज नो टाइम लैगिंग, कोई टाइम लैग नहीं होता है, मार्केट भी कोई भी स्टॉक इस तरीके से नहीं होता है, एक कंटिन्यूसली ग्रोथ। बट हमारे को जो विजिबिलिटी होती है इट जस्ट मीन यहाँ पे हमारा लास्ट यहाँ पर सेट हुआ था तो ऑटोमेटिकली वो जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर अपने आप को पॉज करते हैं, इट इज नॉट कम्प्लीटली स्टॉप्ड, इट इज पॉज फॉर अस। ओके, लेकिन मार्केट चलता है। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर विश्वा। एज वी नो कि फॉरेक्स क्या है, ब्रोकर्स कैसे काम करते हैं, MT5 अकाउंट के बारे में जान लिया, और आज हमने बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिंग के बारे में बताई कि ट्रेडिंग कैसे होता है, इसमें क्या रिस्क होते हैं, किस हिसाब से हमें हमारी सेल्फ को कंट्रोल करना पड़ता है जिससे हम इसमें प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नॉट इवन अगर आपको इसमें और क्वेरी है, एंड येस एज सर मेंशन कि हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका एनरोल अभी स्टार्ट हो गया है। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में और ज़्यादा सीखना है, अगर आपको अलग अलग प्लान्स जानने हैं,
आप पढ़ते पढ़ते कुछ इनकम जनरेट करते जाओ और किसी पे डिपेंड होके नहीं, बट अपने आप में टाइम इन्वेस्ट करके आप